नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 जिसका पेपर 15 मार्च को हुआ था। बहुत दिनों से ये न्यूज आ रही थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन बीपीएससी मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है और ना ही परीक्षा को रद्द कर रही थी। लेकिन अब इतनी बड़ी आज ये खबर आई है एकदम कि ये पेपर आपका रद्द कर दिया गया है। इसीलिए ये जो 15 आप देख सकते हैं न्यूज चल रही है कि 15 तारीख को जो पेपर हुआ था वो पेपर रद्द कर दिया गया है दोनों पालियों का। तो इसमें सबसे बड़ी यही बात है कि जिन बच्चों को मेहनत से पेपर देते हैं उनके लिए खुशी की बात है, और जिन्होंने फर्जी तरीके से दिया था उनके लिए दुख की बात है। अब ये तो बात हो गई कि पेपर जो है ये जो परीक्षा थी वो अब रद्द हो गई है, लेकिन ये किसने रद्द की, ये भी बड़ी बात है। किसने रद्द की तो इसकी भी खबर सामने आई है, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रद्द हुई है उसका नोटिस, जो कि आप देख सकते हैं। इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए, जो मतलब गिरोह आउट कराने वाला उसके पास। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या इतने 16/3/2024 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि समस्त कार्रवाई की जा रही है। तदालोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई। साथ ही प्रतिनियुक्ति नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिक उल्लिखित कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की गई, जिसके उत्तर में अनुसंधान किसी भी प्रकार की एवं कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता है। मतलब जो भी सबूत मिले हैं वो साझा नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राथमिक में परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया है। इसलिए अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15/3/2024 15 मार्च को परीक्षा हुई, विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3 के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। टीआरई 3 की परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अब इसकी जो तिथि है वो कब होगी वो आपकी बाद में बताई जाएगी, जब दोबारा से पेपर बन के तैयार हो जाएगा तब बताई जाएगी कि इसका एग्जाम डेट कब है। अब देखते हैं कि किसने किया था पेपर लीक। तो देखिए, ये न्यूज आ रही है आपकी कि कोलकाता प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ। तो बहुत सी और भी न्यूज़ें आ रही हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है। ईटीएस का छापा पड़ा था, एटीएस का। तो देखिए, बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ। इस मामले में गिरफ्तार विशाल कुमार चौरसिया ने प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मियों की मदद से अपने अन्य साथियों अजय पासवान, सुचेंद्र पासवान, विनोद कुमार कुशवाहा और पवन कुमार राजपूत के साथ मिलकर आउट किया था। छपाई पूरी होने से पहले ही पेन ड्राइव में इसे लगाया गया। देखिए, पेपर आया था छपाई के लिए, उसको छपाई से पहले ही पेन ड्राइव में लगा लिया और कहीं और से प्रिंट किया। इस वजह से इसमें सुरक्षा कोड या बार कोड नहीं है। यह खुलासा विशाल कुमार चौरसिया ने खुद एसआईटी से पूछताछ में की। जब एसआईटी ने उससे पूछताछ की तब उसने बताया। फिलहाल उससे इस बात की गहन तफ्तीश चल रही है कि आखिर उसे प्रिंटिंग प्रेस और वहां काम करने वाले संबंधित कर्मी से संपर्क करने का सुझाव किसने दिया। मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस है वहां तक वो पहुंचा कैसे कि उसे प्रिंट करने से पहले ही वो पेपर मिल गया। ये तो बहुत ही सीक्रेट चीजें होती हैं, वो वहां तक कैसे पहुंच गया बताइए। प्रिंट करने के लिए पेपर दिया गया किसी को, प्रिंटिंग प्रेस को, और उसने उससे पहले ही वो ले लिया पेन ड्राइव में और जाके उसको लीक कर दिया। ऐसे तो कोई भी पेपर लीक कर सकता है और किया भी है। इससे पहले ये जेल में रह चुका है। इसने DSSB दिल्ली में और पता नहीं यूपी में भी पेपर लीक किए हैं। देखिए, क्या यह जानकारी उसे बीपीएससी से मिली थी
ईओयू की पूछताछ में विशाल से यह भी पता चला कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस दरोगा भर्ती और बालासोर उड़ीसा में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक किया था। वह दिल्ली और बालासोर जेल में भी रह चुका है। सेटिंग के दौरान ही उसकी पहचान जौनपुर यूपी अजीत चौहान से हुई। बालासोर जेल में कोलकाता के बीरेंद्र सिंह, पार्थ सेन, गुप्ता कौशिक समेत अन्य से उसकी पहचान हुई, जिन्होंने इस बार कोलकाता प्रेस से पेपर लीक करने में मदद की। जेल में ही उसकी इनसे मुलाकात हुई और इस बार उसने कोलकाता से पेपर लीक किया। जिन्होंने इस बार कोलकाता से पेपर लीक किया मदद की, इनका साथी सुचिंद्र पासवान फुलवारी शरीफ में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर चलाता था। इस केंद्र में ही विशाल का ही पूरा पैसा लगा हुआ है। तो ऑनलाइन जो सेंटर चल रहे हैं उसी से मिले हुए ये लोग हैं और उसी के लिए उन्हीं से सेटिंग करके ये सब ये करते हैं, पेपर लीक करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो सेंटर दिए जाते हैं, पेपर के मतलब सेंटर दिए जा रहे हैं, वही लोग इन पेपरों को लीक कराते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और पेपर लीक करते हैं और बांटते हैं। यही चलता रहा तो मेहनत करने वाले तो बस पढ़ते ही रह जाएंगे, तभी मेरिट इतनी हाई चलेगी। इसलिए मुझे पक्का पूरा विश्वास है कि बीपीएससी टीआरई 2 की जो मेरिट इतनी हाई गई थी हर सब्जेक्ट की, वो इसीलिए आई गई थी कि उसका भी पेपर लीक हुआ है, लेकिन पता नहीं चला किसी को। इसका पता चल गया तो ये रद्द कर दी गई। लेकिन उसकी मेरिट इतनी हाई कैसे चलेगी जबकि टीआरई 1 की मेरिट इतनी लो गई थी 67 पे प्राइमरी की, और टीआरई 2 की इतनी हाई चलेगी। अब बीपीएससी टीआरई 3 इसका पेपर लेवल भी ठीक था, सबके नंबर भी अच्छे आए थे, बहुत से बच्चों ने मेहनत से दिया था, लेकिन पेपर ही रद्द हुआ। अगर रद्द ना होता तो इसकी मेरिट भी सौंपे जाती तो सबको लगता पेपर टफ है। कैसे टफ है? 120 क्वेश्चन में से अब बच्चों के आ रहे हैं 110 जिन पे पेपर पहुंच गया था पहले, तो मेरिट तो आई जाएगी ही, क्योंकि 110 नंबर लाने वाले 108 नंबर लाने वालों की संख्या ही हो जाएगी 20-25-30 हजार, तो मेरिट तो उतनी ही रहेगी ना, 105-106 तक रुकेगी। इसीलिए मेरिट हाई चली जाती है। वरना पेपर के लेवल को देखते हुए कोई, जैसे बीपीएससी टीआरई 1 की मेरिट गई थी 67 पे 68 पे, उसी तरह टीआरई 2 की भी जाती 60 या 70 के बीच में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।